बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। जिस दिन का शिव भक्तों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार उसी महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद कई महासंयोग बन रहे हैं। ये शिवरात्रि वाकई बेहद खास होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां महादेव की आराधना आपको सुख समृद्धि देने वाली है, तो वहीं कई ग्रहों की बदलती चाल भी आपके जीवन में नया बदलाव ला रही है। तो आखिर कौन से बन रहे हैं महाशिवरात्रि पर महासंयोग, कैसे इस बार आप शिवरात्रि कर सकते हैं और महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, और कौन से उपाय आपको बनाएंगे आपके बिगड़े काम, और ऐसे तमाम सवालों के साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का एक बेहद ही खास पैनल। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत बहुत स्वागत है नितिशा जी आपका। और इसी के साथ डॉक्टर पूजा भाटिया ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिशा जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जो महाशिवरात्रि है उसको लेकर कई सारे पौराणिक कथाएं हैं, शिव पार्वती से जुड़ी कथाएं हैं, और उसके अलावा जो एक शिकारी है उसको लेकर भी जो कथाएं हैं, तो वास्तविक में जो पौराणिक महत्व है वो क्या है महाशिवरात्रि को लेकर? थैंक यू सृष्टि जी, और सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। दुख हर, दरिद्र हर, कलेश हर, कलय हर, हर हर महादेव। तो शिव जी के साथ तो बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो शिवरात्रि है ये 5 तरह से हमारे जीवन में आती है। जो शिव भक्त है उनके लिए हर दिन ही शिवरात्रि के समान है। दूसरी शिवरात्रि होती है पक्ष शिवरात्रि, यानी जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी के एक दिन पहले, अमावस्या के एक दिन पहले जो चतुर्दशी तिथि पड़ती है उसे कहा जाता है पक्ष बल शिवरात्रि। इसके बाद आती है मासिक शिवरात्रि, जो हर माह की अमावस्या तिथि के एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसके बाद आती है सावन शिवरात्रि। सावन शिवरात्रि और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है पक्ष शिवरात्रि से और मासिक शिवरात्रि से। इसके बाद जो महाशिवरात्रि है वो फागुन माह की अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। कथाओं के अनुसार हमें बहुत सी कथाएं मिलती है जहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि शिव और पार्वती का मिलन हो रहा है, क्योंकि काशी विश्वनाथ में बारात निकाली जाती है शिव जी की, और लाखों लोग उस बारात में वो होने के लिए वहाँ पहुँचते हैं भक्तगण। और साथ ही साथ बहुत सी कथाएं हैं। इसमें एक कथा और जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जब विष निकला, तो विष को भी शिव जी ने अपने कंठ पर, यानी नीलकंठ कहलाए, इससे भी जुड़ा हुआ। तीसरी एक कथा है कि जब शिव ने ब्रह्मांड को एक करके ब्रह्मांड रूपी लिंग में विराजमान हुए, यानी शिव जी जब लिंग में विराजमान हुए और प्रकृति को एक तरफ करते हुए जीवन कल्याण के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए शिवलिंग में उन्होंने अपना दर्शन दिए, वो दिन भी शिवरात्रि का था। और शिवरात्रि इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है, साइंटिफिकली जो हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरह से इस रात्रि को यूनिवर्स यानी शिव की ऊर्जा से जुड़ने के लिए, एनक्लाइन होने के लिए तैयार होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 5 रात्रियाँ स्पेशल है, दारुण रात्रि, दिवाली की रात्रि, मोह रात्रि, शिवरात्रि, ये पूरी तरह से एक तरह से पोर्टल खुले हैं और हम उस कॉस्मिक एनर्जी से, शिव से जुड़ सकते हैं, यानी शिवमय हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रतीक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार जो महाशिवरात्रि है उसको बेहद खास माना जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 300 साल बाद एक महासंयोग आज के दिन, मतलब शिवरात्रि के दिन बनने वाला है। तो कौन से महासंयोग है इस बार जो शिवरात्रि पर बन रहे हैं? तो सर्वप्रथम हर हर महादेव और देशवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा, मैं इससे थोड़ा अलग अपना इसको देखता हूँ। भाई हर शिवरात्रि इम्पॉर्टेंट है, हर साल पड़ने वाली शिवरात्रि इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि नितिशा जी बता रही थी, भाई 5 रात्रियाँ होती है। वो ये रात्रियाँ हैं जब आप पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को एक साथ चैनलाइज कर सकते हो, और कहते हैं उस दिन आप अपने विकार खत्म करते हो। विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार। इस तरह के विकार की रात्रि है। अब एक चीज समझिए, कहते हैं निराकार शिव का अवतरण दिवस है आज, शिवरात्रि के दिन। निराकार शिव कौन है? ज्योतिर्लिंग, जो कि नितिशा जी बता रही थी। कहते प्रथम ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य दिवस है ये,
और जिसमें अंदर सारी ऊर्जा समाहित है। इसीलिए आपने देखा होगा हर शिव मंदिर में ऊपर से एक बूंद पानी गिरता रहता है। कहते हैं शिवलिंग की एनर्जी को ठंडा रखना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए शिवरात्रि खास तौर से रात्रि में करेंगे आप। और निराकार शिव का अवतरण दिवस है, शिव और शक्ति का मिलन दिवस है, इसलिए शिवरात्रि खास है। 300 साल बाद हाँ कुछ योग जैसा कि पूजा जी ने कवर किए, सर्वार सिद्धि योग, ये सब योग ऐसे पढ़ रहे हैं जो इस शिवरात्रि को खास बनाते हैं। लेकिन एक बार कहूंगा, हर शिवरात्रि खास है, हर साल की शिवरात्रि खास है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा दिन है जब आप शिव से जुड़ सकते हैं, और जो शिव से जुड़ गया निश्चित तौर पर उसने इस दुनिया में जीत हासिल कर ली। बिल्कुल, तो ये शिवरात्रि तो बेहद खास है। इसके साथ ही जो जितनी भी शिवरात्रि आती है वो बेहद खास है। पूजा जी, शिवरात्रि पर व्रत को लेकर एक प्रथा है कि आप अगर इस दिन व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। खास करके जिनके विवाह नहीं होते वो भी इस दिन को खास तौर पर मानते हैं। तो व्रत को लेकर किस तरीके से इस दिन को समझा जाए? और एक सवाल ये भी कि जो पुरुष होते हैं, महिलाएं होती है, क्या उनके लिए सेम मतलब बिल्कुल एक जैसे विधि विधान होते हैं या कुछ अलग तरीका हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जिसमें हम कहते हैं ना कि अपनी बॉडी के सिस्टम को रीसेट करते हैं, रिफ्रेश एंड रीसेट बटन हम दबा सकते हैं। और अगर आप आज के दिन व्रत रखते हैं तो व्रत से क्या होता है, आपके शरीर की जितनी भी नकारात्मकता होती है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना बॉडी के, वो निकल जाते हैं और एक तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब जब हम व्रत रखते हैं तो ये हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल का एक तरह से अलाइनमेंट होता है, बैलेंसिंग होती है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे मन में विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। आपने देखा होगा कि कई लोग व्रत तो रख लेते हैं लेकिन मन में दूसरे के लिए बुरी बात सोच रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी को चोट पहुंचे या दूसरा हर्ट हो। तो व्रत का मतलब होता है आत्मशुद्धि, बैलेंस मेंटेन करना। और जब हम व्रत रखते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा पर्पस क्या है। कई लोग जैसे होते हैं, महिलाएं होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनका जैसे विवाह नहीं हुआ है तो वो महाशिवरात्रि वाले दिन, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो विवाह के मोटिव से व्रत रखती हैं कि उनका विवाह जल्दी संपन्न हो जाए। तो उनकी व्रत रखने की विधि हमेशा अलग होती है। अब अगर हमारी मंशा कुछ और है, हमारा कारण कुछ और है कि हमें ज़िंदगी में कुछ और चाहिए, उस मंशा से हम व्रत रखते हैं और व्रत का पारण भी उसी हिसाब से करते हैं। अब व्रत क्या हर एक इंसान को रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि भगवान भोलेनाथ सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो आप अपने एक प्यारे भाव से एक बेलपत्र भी उन पर चढ़ा देंगे ना तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। तो वो ये नहीं कहते कि शरीर को अपने कष्ट देकर आप मेरी पूजा करिए, वो कहते हैं अपने कर्म अच्छे कीजिए, अपना मन साफ रखिए, आप दूसरों की मदद कीजिए। और आप अगर व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। व्रत कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ फलाहारी व्रत रखते हैं। अब निर्जला व्रत में बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन फलाहारी व्रत में आप फल फ्रूट खा सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं और आप सूखे मेवे खा सकते हैं। हाँ, व्रत के कुछ नियम ज़रूर होते हैं, जैसे इस दिन अगर आपने व्रत रखा है तो किसी से कोई गलत बात ना करें, आप मदिरा का सेवन ना करें, मांसाहारी चीज़ें ना खाएं, आप जो है अपना मन शांत रखें, घर में किसी भी तरह का कलेश ना रखें। इस तरह के नियमों का आपका पालन बहुत ज़रूरी है। प्याज और लहसुन का सेवन ना करें क्योंकि ये तामसिक चीज़ें मानी जाती हैं ओवरऑल। और जब भी हम व्रत रखते हैं तो उसका पारण करते हैं। और महाशिवरात्रि की ऐसी रात्रि है जिसमें कि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं सच्चे मन से तो आप देखिए कि पूरे साल भर की शिवरात्रियों का आपको जो है ना फल इस रात्रि में मिलता है। तो ओवरऑल स्त्री और पुरुष अपना जो भी उनका मन में जो भी आस्था है, जो भी विश्वास है, जिस रीज़न से वो व्रत रख रहे हैं उसी रीज़न को एक मन में बना के आप व्रत रख सकते हैं। और हाँ, जो लोग जैसे कि बीमार हैं, जो लोग व्रत नहीं रख सकते, जो कि वृद्ध हैं, वो भी व्रत रखने में उन्हें दिक्कत होती है, तो उन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। मानसिक जाप आप कर सकते हैं और इससे भी भगवान भोलेनाथ आप पे अपनी विशेष कृपा ज़रूर बनाएंगे। जी पूजा जी, तो लेकिन ठीक है, इससे जुड़ा मेरा सवाल नितिशा जी आपसे है कि ठीक है, जब आपका स्वास्थ्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप व्रत ना रखिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि
मन नहीं मानता, क्योंकि व्रत करना उनके लिए एक तरह का समर्पण है शिव भक्ति में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या पूरे दिन के लिए किसी तरह का विशेष जप कर सकते हैं, या क्या उसके लिए कर सकते हैं? सृष्टि जी, शिव जी तो ऐसे हमारे भगवान हैं कि वो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, एक बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। और अगर हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो शिव उसी दिन प्राकट्य, उनका दिवस, जैसे कि प्रतीक जी भी अभी बता रहे थे कि लिंग के रूप में वो प्राकट्य हुए, तो वैसे भी वो दिन इतना स्पेशल है। और वैसे भी आपको बता दूं सृष्टि जी, ये जितनी भी रात्रियां आती हैं, दारुण रात्रि, शिवरात्रि, मोहरात्रि, ये अमावस से पहले या अमावस की वो रात्रियां हैं जो निगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। और इस निगेटिव एनर्जी पे हमारी जो सृष्टि के रचयिता है, जो सृष्टि के पालनहारा है, जो कालों के काल महादेव है, महाकाल है, उनका दिन, यानी पूरी तरह से प्रकाश के पुंज को हम जगाते हैं और उनके साथ शिवमय हो जाते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको अगर व्रत रखना है तो ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप व्रत मत रखिए। शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय का जाप करिए, जो ज़्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए। इस समय आप पूरी भाव उनके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि वो देवताओं के साथ, तो देवताओं के तो देव है ही हैं, वो राक्षसों के भी देव है, वो असुरों के भी देव है, वो पशुपति नाथ भी हैं, वो पशुओं के भी देव है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव को देखते हैं। ये प्रतीक जी, रुद्राभिषेक कई लोग कराना चाहते हैं और महाशिवरात्रि उनके लिए सबसे अच्छा दिन भी माना जाता है, मंदिरों में भी करते हैं और घरों में भी करते हैं। तो रुद्राभिषेक से जुड़ी क्या कहानी है, और क्या सच में रुद्राभिषेक करने से जो जीवन के सारे कष्ट कहते हैं ना कि खत्म हो जाते हैं, तो क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ईश्वर या भगवान शिव भाव के भूखे हैं, और वो एक लोटा जल इसलिए फेमस है शिव जी के लिए, सिर्फ एक लोटा जल, और उसी से ही शिव जी आपको वरदान दे देते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जो लोगों को बड़े विकट समस्याएं हैं, कहते हैं 18 अध्यायों में वो सारे मूल लिखे हैं जो जीवन की बाधाओं से आपको दूर करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। रुद्र अवतार का अभिषेक, जिसमें से तमाम तरह की चीज़ें, जैसे कि आप मुझसे कहेंगे नौकरी में मुझे लाभ चाहिए, मैं कहूँगा दूध में तिल डाल के कर दो। आप कहेंगे रोगों से मुझे मुक्ति चाहिए, मैं कहूँगा गन्ने के रस से कर दो। रुद्राभिषेक इन सब चीज़ों से होता है, शहद से, दही से। तो क्या होता है, आप जीवन के समस्त कष्टों के लिए उसे कर लेते हैं। इसलिए रामबाण उपाय कहा गया रुद्राभिषेक। निश्चित तौर पर शिवरात्रि या सावन के सोमवारों में करा लिया जाए तो ये बेस्ट माना जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हर व्यक्ति नहीं करा सकता। तो निश्चित तौर पर एक लोटा जल लीजिए। आपको रोग से दिक्कत है, गन्ने के रस से करिए। आपको विवाह में दिक्कत है, मौसम्मी के रस से करिए। आपको नौकरी व्यापार में दिक्कत है, दूध में काले तिल डाल के करिए। आपकी शादी नहीं हो रही है, शहद चढ़ाइए उस दिन, निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये उपाय ऐसे जो कोई भी गरीब आदमी 10 रुपए की शहद की डिब्बी लेगा और कर लेगा, किसी की गरीब बिटिया है अगर। लेकिन रुद्राभिषेक एक प्रोसेस है। चलिए ठीक है, अब भाव के भूखे सिर्फ हैं शिव जी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पूजा जी, फिर भी कुछ लोग होते हैं कि वो मन से भगवान को कुछ दान देना चाहते हैं। तो शिव जी को तो वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद देने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई दान करना चाहता है तो उसके लिए जो सही चीज़ होती है वो क्या हो सकती है? देखिए, जब भी इस तरह के धार्मिक उत्सव या पर्व आते हैं तो उसमें दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। दान पुण्य जब भी हम करते हैं तो एक तरह से हम कॉस्मिक में एक एनर्जी डाल रहे हैं कि भगवान हमें इतना दे कि हम दूसरों की आगे से मदद कर सकें। तो दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। और महाशिवरात्रि पे अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आपके मन में शांति नहीं है, अगर आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है आपका विवाह नहीं हो रहा है, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर आप व्रत रखने के बाद आप नियमित रूप से, मतलब शिवरात्रि से शुरू करके दान पुण्य शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब देखिए, दान किन चीज़ों का किया जाए। अगर तो आपकी कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही हैं राहु केतु शनि की, तो आप काले तिल से बनी हुई चीज़ों का आप दान कीजिए, जिससे शनि राहु केतु के दोष जो हैं आपके कम हो जाते हैं। अगर आप में ऐसा लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, आपको लगता है आपको लीडरशिप पावर चाहिए,
ठीक है, आपको चाहिए कि आत्मविश्वास चाहिए आपको अपने अंदर, तो आप गुड़ से बनी चीज़ों का दान कीजिए। जी। और अगर आपको लगता है कि मैरिज लाइफ में आपके इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपकी विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई बाधा आ रही है विवाह में, तो आप माता पार्वती को आप लाल चीज़ों को, श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए, या आप किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दे सकते हैं। जी। तो नितिशा जी, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वो राशियों के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, तो इस बार जो महाशिवरात्रि है उसमें किन राशियों के लिए ये ज़्यादा खास होने वाली है और किन्हें थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है? देखिए, ये शिवरात्रि जैसा कि आपने पहले भी इंट्रोड्यूस किया कि 300 साल के बाद ये योग पड़ रहे हैं, संयोग पड़ रहे हैं, तो पहले मैं योग और संयोग पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। इस साल जो 2026 में जो महाशिवरात्रि आ रही है वो चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, और मकर राशि में वो मंगल के साथ है, यानी मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग यहाँ पर बन रहा होगा। मंगल अपनी उच्च राशि में रोचक नामक राजयोग भी बनेगा। साथ ही साथ कुंभ राशि में 4 प्लैनेट सूर्य, राहु, बुध और शुक्र एक साथ है, तो चतुर्ग्रही राजयोग भी है। इसी के साथ साथ बुध और शुक्र एक साथ होने की वजह से लक्ष्मी नारायण योग भी है, और गुरु की दृष्टि इन 4 प्लैनेट्स पर भी पड़ रही है, इसलिए इसे शिव योग भी माना जा रहा है। इस दिन व्यातिपात योग, सर्वात सिद्ध योग, प्रीति योग, ऐसे योग भी इस दिन बन रहे हैं। और जो चंद्र महाराज है वो मकर राशि में है, और मकर राशि में होने के कारण ये जो समय है ये पूरी तरह से, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो पूरी तरह से अपनी जो कार्य सिद्धियों का समय है। तो सबसे पहले क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, इसलिए मकर राशि के लिए समय स्थिति बेहद शुभ मानी जा रही है। मकर राशि के लिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बेहद शुभ रहेगा। इसके बाद जो अगली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। कन्या राशि के लिए भी महाशिवरात्रि बहुत अच्छे संयोग बनाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद है वृषभ राशि। वृषभ राशि पर भी महाशिवरात्रि में उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अगली है मेष राशि। तो ये जो 5 राशियां इनके लिए बहुत अच्छे शुभ संयोग इस महाशिवरात्रि पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सच बात है कि 300 साल के बाद इतने योग इस दिन बन रहे हैं, क्योंकि इतने प्लैनेटरी सिचुएशन, राहु का अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में होना, शनि का उत्तरा भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में होना, और साथ ही साथ चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र से गोचर करना, ये सभी जो योग बन रहे हैं बहुत स्पेशल है। बिल्कुल जी। प्रतीक जी, इस बार ग्रह नक्षत्रों को लेकर अगर हम बात करें तो क्या महाशिवरात्रि पर ग्रहों पर कोई विशेष असर पड़ रहा है? जो ग्रहों के ऊपर है उनका असर ग्रहों पर पड़ेगा? नहीं, मेरा मतलब है लोगों निश्चित तौर पर नहीं पड़ सकता। महाकाल हैं, कालों के काल हैं, जिन्होंने काल को वश कर रखा है। और काल क्या है? काल ग्रह हैं, तो उन पर ग्रहों का क्या असर हो सकता है? जिन्होंने चंद्रमा को सिरोधार कर रखा है, जिन्होंने गंगा को जटाओं में बांध रखा है, राहु केतु को नाग कहा गया जो गले में है सबसे बड़ा वासुकी नाग उनके, उनको कौन, उनके लिए कोई नक्षत्र नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई दिन नहीं, कोई योग नहीं। जिस दिन शिवरात्रि वो सबसे बड़ा योग साल का। ठीक है। अब आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं। निश्चित तौर पर ग्रह नक्षत्र उस दिन शुभ है। चतुर्दशी तिथि है, वो साफ दर्शा रही है कि उस दिन नारायण पूजा जो करेगा, विष्णु जी की पूजा, जिनका बृहस्पति कमजोर है, उनके लिए लाभदायी है। बिल्कुल। तो किस तरीके से क्या चढ़ाना है उसकी भी आपने बात कर दी। पूजा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, चूँकि हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग है वो खास करके शिव भक्ति में, शिव आराधना में ज़्यादा लीन हमें दिखाई देता है। युवाओं का भी बहुत ही उनके प्रति जो प्यार है, वो है, समर्पण है, वो देखने को मिलता है। तो ये समझना चाहेंगे आपसे, महाशिवरात्रि के दिन युवाओं के लिए किस तरीके से ये खास होने वाला है और क्या और वो कर सकते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि तो सबके लिए है, युवा वर्ग हो, बाल वर्ग हो, या फिर वृद्धावस्था में लोग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, हर एक के लिए। क्योंकि देखिए, अर्धनारीश्वर का रूप है, ठीक है, शिव और शक्ति के मिलन की रात मानी जाती है। कहते हैं ना कि अर्धनारीश्वर का जो रूप होता है, जिसमें शिवजी जो हैं हमें आशीर्वाद देते हैं। और ये जो दिन है स्पेशल दिन माना गया है, क्योंकि हम कहते हैं कि शिवजी का प्राकट्य हुआ था धरती पर, और साथ ही ये शिव और पार्वती के, शिव और शक्ति के मिलन की रात मानी जाती है। तो युवा वर्ग
उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर व्रत रख सकते हैं युवा वर्ग वाले तो बहुत अच्छी बात है, व्रत रखिए, क्योंकि आप युवा हैं, आपके शरीर में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक दिन का व्रत रख सकते हैं। साथ ही इसके व्रत के वैसे भी पॉजिटिव फ़ायदे होते हैं कि आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी कम होती है, नेगेटिव एनर्जी आपकी जितनी भी होती है बॉडी में, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो ख़त्म होता है। तो इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं व्रत रखने के, ये नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक महत्व है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर में ही आप छोटा सा शिवलिंग अपने गमले की मिट्टी से बना के आप पारद शिवलिंग बनाइए, आप वहीं पे अभिषेक कीजिए, उन पे फूल चढ़ाइए, आप जल से उनका अभिषेक कीजिए, आप जो है उन्हें फल फ्रूट चढ़ाइए, भांग धतूरा, आप बेलपत्र चढ़ाइए। एक क्योंकि छोटा सा बेलपत्र भी अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं शिवरात्रि वाले दिन, तो उसमें भी महादेव आप पे अपनी विशेष कृपा बरसाने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो पूजा जी, हमने पूरी चर्चा में ये तो जान लिया है कि हमें क्या करना है, लेकिन नितिशा जी, क्या नहीं करना चाहिए? क्या इसमें भी हमें कोई विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी हर चीज़ ही शिवमय है, कण कण में शिव है, इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो दिन की ऊर्जा है वो बहुत स्पेशल है, कॉस्मिक एनर्जी से ह्यूमन एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें, शराब इत्यादि से दूर रहें, केतकी का फूल शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल नितिशा जी, तो शिव जी पर चर्चा करने के लिए वैसे तो पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल कम पड़ जाए, लेकिन समय की पाबंदी थोड़ी है, तो इसलिए आखिरी सवाल प्रतीक जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मंत्रोच्चार अगर करना है महाशिवरात्रि के दिन, तो कौन सा मंत्र है जो सबसे उत्तम रहेगा? देखिए, दुनिया के कल्याण के लिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय, शिव शताक्षरी मंत्र। इससे ओम हटा दीजिए, स्व कल्याण के लिए नमः शिवाय। अच्छा। इस शिव शताक्षरी मंत्र का जाप, क्योंकि टीवी पे इतनी जल्दी नोट नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो सबसे सरल उपाय ओम नमः शिवाय, अपने लिए स्व कल्याण के लिए नमः शिवाय। अब शिव चालीसा का पाठ, उनको खास तौर से जिनकी कोई मनोकामना है, रुद्राष्टक का पाठ जिनको नौकरी या रोगों से समस्या आ रही है, शिव अमोघ कवच का पाठ जो कि जनरली कहीं ना कहीं कहते हैं जब कुछ ऐसा अचीव करना हो जो कि इम्पॉसिबल है, वो इस दिन कर लेना लाभ रहेगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी ये कहा कि शिव जी पर चर्चा करने के लिए तो वैसे तो पूरा साल, पूरा महीना भी काफ़ी नहीं है, लेकिन समय की पाबंदी, और हम उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि जितने सवाल हमने पूछे हैं, दर्शकों के जितने सवाल हैं, वो इस चर्चा में उनके जवाब उनको मिल गए होंगे। तो इसी के साथ अब इस खास पेशकश में हमारी इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।